आप में से अधिकांश लोग मुझसे एक कॉमन प्रॉब्लम करते हैं, वो कहते हैं कि सर हम टेस्ट देते हैं, हर बार हम ऑल इंडिया लेवल का आपका टेस्ट देते हैं, हमारे नंबर एक लेवल के बाद नहीं बढ़ रहे, एक लेवल के बाद नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे नंबर हमारे? और हम ऑफलाइन टेस्ट में भी स्टक होकर रह गए हैं, हम ऑनलाइन टेस्ट में भी स्टक होकर रह गए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये इस बात को लेके बहुत सारे लोग मुझसे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कि सर कैसे नंबर नहीं बढ़ रहे, सर नंबर नहीं बढ़ रहे। देखो बेटा, इफ यू आर डूइंग योर 100%, यू आपको लगता है आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो तब भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप वो सेम टाइप ऑफ मिस्टेक को जो है वो दोबारा कर रहे हो। और इस सेम टाइप ऑफ मिस्टेक का संबंध कई बार पढ़ने से नहीं होता है, कई बार इसका होता है कि जो हमने पढ़ा है उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर रहे हैं, उस चीज को, उस नॉलेज का हम जो है वो एप्लीकेशन वाला पार्ट कैसा है हमारा। एप्लीकेशन वाले पार्ट से मतलब है कोई चैप्टर को पढ़ने के बाद यदि आप उसके एमसीक्यू लगाते हैं तो वो जो एमसीक्यू लगाने का तरीका है आपका वो सही है कि गलत है। कई बार आप ज्यादा सोच के, मैंने देखा कुछ एक बच्ची है मुझे अक्सर क्वेश्चन भेज देती है वो, ठीक है, जनरली मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस के आंसर नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं कई बार देखता हूँ पढ़ने में अच्छी है, एक आध बार कभी मैंने रैंडमली आंसर इसका किया, देखा मैंने कि दी क्वेश्चन विच आर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, उसमें ज्यादा सोचकर ओवर थिंकिंग करके क्वेश्चन को गलत लॉजिक से गलत कर देना, लॉजिक लगाया बकायदा पर गलत कर दिया उसको। कई बच्चे, आप में से कई बच्चे जो है, चूंकि क्या होता है कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं एक क्वेश्चन को, और वो ओवर थिंक एक क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। यदि आप बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई एमसीक्यू का आंसर क्या। अब आप क्या करते हैं, आप झट से एक आंसर आपने गलत किया तो आप पहले क्वेश्चन उठाते हैं आपकी वो क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, सर गलत होंगे, आंसर क्योंकि सर सामने नहीं है आपके, इसलिए सर गलत हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। जबकि यहां जब क्वेश्चन पेपर बनता है, फ्रेम होता है, तो 3 बार चेक होने के बाद कभी कभी कोई आंसर की टाइप ऑफ एरर हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन में एरर नहीं होती है। बायोमेट्रिक्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूरे डेटाबेस को मैं कल चेक कर रहा था, मैंने देखा 50,000 क्वेश्चन, मतलब 49,568 क्वेश्चन जो है डेटाबेस के अंदर डले हुए हैं, जिसमें प्रीवियस न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन डले हुए हैं। और बच्चों को कम से कम जो है पूरे सेशन में 30,000 क्वेश्चन में से करने का मौका मिलता है, इससे ऊपर करने का मौका ही नहीं मिलता है, रोज खूब डीप पेज देने के बावजूद। तो बाहर से कुछ आएगा नहीं, लेकिन हमने जो पहले किया उसका यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो मुश्किल वाला काम है वो। तो नंबर इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक फिक्स पैटर्न पे सेम टाइप ऑफ गलती को दोबारा कर रहे हैं, और हमको क्या लग रहा है, हमको लग रहा है कि हम तो सही कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे सोचने में एक साचा फिट कर लिया है, उसको चेंज नहीं कर रहे। से देखो कि 90 क्वेश्चन में से मैंने 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी की बात कर रहा हूं अभी मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वही काम करना है आपको। जितने क्वेश्चन मैंने गलत किए वो मैंने क्यों गलत किए, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। जो गलतियां हुई उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। आइदर नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, कि आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं पढ़ा था, इसलिए क्वेश्चंस को आप गेट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, गलती हुआ आपसे। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से ठीक कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए। दूसरा गलती, सेकंड मिस्टेक ये है कि वो है ओवर थिंकिंग, कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर था, क्वेश्चन मालूम था आपको, लेकिन आपने ओवर थिंक करके उसका रिलेशनशिप कहीं और स्टेब्लिश करके गलत किया आपने। तो हमेशा याद रखिए, इस तरह की गलती को मिनिमाइज करने का तरीका यह है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो पहला आंसर आपके दिमाग में आता है वो अक्सर सही होता है, आप उस पहले आंसर को रीथिंक करके आंसर को चेंज करते हैं, गलत रहता है आंसर। आप ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं कुछ ऐसा हुआ। सिली मिस्टेक, कि आपको आता था लेकिन गलती से आपने नॉट नहीं पढ़ा, आपने नॉट करेक्ट पूछा था, आपने करेक्ट लगा के आ गया, तो सिली मिस्टेक, कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को ठीक से आप समझ नहीं पाए, तो गलती हुआ। दूसरा, इसके अलावा दूसरा मिस्टेक कहां होता है आपसे, कि आपने जल्दबाजी में आंसर बी था पर अपने सी लगा दिया, वो भी गलती, बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। सिली मिस्टेक को ठीक करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, मतलब ये इसको दूर करने में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट वाला ठीक हो जाएगा, आपको ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे वो भी ठीक हो जाएगा, पर सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए खूब सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए आप। होना चाहिए, हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना, तो हमारे मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है, बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।